हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ कलकत्ता हेरिटेज वॉक। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की कॉलोनियल बिल्डिंग्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड जानेंगे यहाँ की पास्ट के बारे में by exploring the city. So fasten your seat belts because we are going to a colonial history era. So चलते हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन पे। This is the राज भवन of कोलकाता। सो बेसिकली यहाँ पर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हैं एंड पहले यहाँ पर ब्रिटिश के जो वाइस रॉय थे वो रहते थे यहाँ पर। इसे 1803 में बनाया गया था एंड पहले इसे गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। सो आप अंदर तो नहीं जा सकते हो, यहाँ पर आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा और जनरल विजिटर्स को भी अलाउड नहीं है कि आप खुद से ऐसे जा पाओ, जाके विजिट कर सको, देख सको। सो आई थिंक अगर हम लोगों को भी तो पब्लिक के लिए तो है ना ये, तो उनके लिए भी ओपन होना चाहिए कुछ पार्ट्स जैसे सो हम लोग भी देख सके वहाँ पे कैसा बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर अंदर से कैसा दिखता है। जैसे राष्ट्रपति भवन का भी कुछ पार्ट्स हमारे खुद के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने खोला था सब विजिटर्स के लिए एंड अब वहाँ पे लोग जा सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है, नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पर आप नहीं एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन, सेंट जॉन्स चर्च। So you can see, let's go inside. This is the third oldest church in Calcutta. So guys, मैं आई थी सेंट जॉन्स चर्च आपको हिस्ट्री दिखाने, आपको कलकत्ता वॉक कराने, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोई इवेंट हो रहा है तो आई कैन नॉट गो इनसाइड एंड मेक अ वीडियो। और ऑल्सो आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते, आपको प्रायर परमिशन लगता है, आपको फादर से, यहाँ के मैनेजमेंट से आपको परमिशन लेना होगा तभी आप वीडियो बना सकते हो, वरना यू कैन नॉट मेक द वीडियो। एंड टुडे तो इवेंट है कोई, तो डेफिनेटली ये लोग अंदर जाने भी नहीं दे रहे हमें घुसने, मतलब बाहर भी मैंने बोला कि मैं बाहर में थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ, बट नो दे आर नॉट अलाउइंग अस। सो मेरा सारा वीडियो का प्लान ही चौपट हो गया है। ये चर्च 1787 में बना था एंड ये एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट साइट भी है और यहीं पे आपको बहुत सारे ग्रेव्स मिलेंगे। लेडी कैनिंग उनका ग्रेव, यहाँ पर आप जो ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था आप उसका भी यहाँ पे रिमेन्स देख सकते हो, उसका जो मेमोरियल है वो देख सकते हो, रोहिला वॉर मेमोरियल आप देख सकते हो। मैं तो आज नहीं आपको दिखा पा रही हूँ, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ एंड मैं वीडियो बनाऊँ एंड मुझे परमिशन मिल जाए, बट या यू कैन विजिट दिस प्लेस। काफी अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो। दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि आप कोई वीडियो का कॉन्सेप्ट सोच रहे हो और वो एग्जीक्यूट ही ना हो, क्योंकि उन लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। तो बाहर से तो इंसान वीडियो बना ही सकता है ना, ये हेरिटेज तो सभी का हेरिटेज है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कितना प्रिपेयर किया था, इतना सब कुछ लर्न किया कि मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। स्टेटिंग ये भी हो गया कि मेरा जो सेल्फी स्टिक है वो भी टूट गया है। सो मैं अपने हाथ से ही पकड़ कर मैं व्लॉग कर रही हूँ। बट लुक एट दिस बिल्डिंग इज गुड, ये काफी अच्छा लग रहा है ना, पूरा हिस्टोरिकल एरा का बिल्डिंग है। फिर लेट मी शो यू। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का बिल्डिंग है बेसिकली। सो एक्चुअली जो सारे उस टाइम के जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स है उसमें अभी गवर्नमेंट ऑफिस भी बन गया है, तो वहां पर सारे गवर्नमेंट के वर्क होते हैं। सब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स देख सकते हो, जैसे ये वाला नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग है जो काफी ब्रिटिश एरा वाला फील दे रहा है। वो पीछे एक म्यूजियम, एक बिल्डिंग है, वो भी वैसा ही फील दे रहा है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे दिखेंगे जो ब्रिटिश एरा के बिल्डिंग्स है एंड उनसे ही इंस्पायर्ड बिल्डिंग्स है। बेसिकली यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स उतने ही पुराने हैं लगभग। आज सैटरडे है इसलिए उतना रश नहीं है, वरना तो दिस प्लेस इज फुल रश। कोलकाता कैपिटल था ब्रिटिश रूल का एंड इसके फाउंडर थे जॉर्ज चाणक, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड उन्होंने 3 विलेजेस सुल्तानुती, गोविंदपुर एंड कालिकता को मिलाकर कलकत्ता बनाया था, कलकत्ता की स्थापना की थी। एंड कुछ ही टाइम पर ये काफी ज्यादा बड़ा एंड काफी ज्यादा बिजी एंड बहुत सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स, बहुत सारे बिजनेस होने लगे, बहुत सारे लोग दूर दूर से माइग्रेट कर कोलकाता में आकर सेटल डाउन होने लग गए थे। सो सारे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जॉब सीकर्स सब यहाँ पर आकर सेटल हो रहे थे। तो यहाँ पर आप बहुत सारे डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रिलीजन्स आप देख सकते हो। सब जगह के लोग, यहाँ पर लोग आर्मीनिया से आए हैं, यहाँ पर लोग चाइना से आए हैं एंड
ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से भी आप यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं। ये है आरबीआई का म्यूजियम, यू कैन सी। एंड यहाँ पर भी आप वीडियो नहीं बना सकते हो। जब ये म्यूजियम खुला था तब 7 डेज के लिए कुछ लोगों को परमिशन दिया गया था, तो वो लोगों ने वीडियो बनाए हैं, रील्स बनाए हैं, यू नो। बट अब जो बनाना चाहते हैं वीडियो, वो वीडियो नहीं बना सकते हैं, ना वो रील्स बना सकते हैं, ना ही वो परमिशन लेके रील्स बना सकते हैं। मैंने बोला कि मैं परमिशन ले लेती हूँ, फिर मैं रील्स बना सकती हूँ या वीडियो बना सकती हूँ, व्लॉग कर सकती हूँ, बट दे आर नॉट कि नो आप नहीं बना सकते हो। इसलिए जो स्पेशल प्रमोशंस होते हैं ना, उनको ही मिलती है, या जिनका चैनल चलता है, जो बड़े ब्लॉगर्स है उनको ही मिलता है, जो छोटे ब्लॉगर्स है उनको नहीं मिलता है। बट ये तो इनजस्टिस हुआ ना, फिर तो इनइक्वालिटी हो गई ना। जो बड़े हैं वो ही बड़े रहेंगे और जो छोटे हैं वो छोटे रह जाएंगे, क्योंकि वो कुछ दिखा तो नहीं पाएंगे, तो उनकी वीडियो चलेगी कैसे। तो हाँ, यहाँ पे भी वो वीआईपी कल्चर ही है, क्योंकि आप कुछ दिखा तो नहीं पा रहे हो कि ये चीज है, और ये तो हेरिटेज है ना, तो ये तो सभी का पार्ट है, सभी को इसका वीडियो बना सकता है, तो ये चीज तो गलत हो जा रही है ना। तो यहाँ पे भी तो इक्वालिटी होना चाहिए ना, सबको को मौका मिलना चाहिए वीडियो बनाने का। अमीर अमीर ही रहेंगे, छोटे और गरीब गरीब ही रहेंगे। तो या सो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह एक बेवकूफ हो जो वीडियो बनाने आ रहे हो और यू नो आप सोच रहे हो कि आपको परमिशंस मिल जाएंगी, या आप छोटे ब्लॉगर हो तो आपको परमिशन मिल जाएगी, तो आपको नहीं मिलेगी। ये मैं बता देती हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस है। एंट्री फ्री है, आप अंदर में फोन नहीं लेके जा सकते हो, कुछ भी अलाउड नहीं है, आपको बैग बाहर रखना होगा एंड आप अंदर जाके देख सकते हो म्यूजियम। यहीं पर आरबीआई का फर्स्ट बिल्डिंग था जो 1935 में शुरू हुआ था। सब आपको इसी एरिया में, आपको सब यू नो आसपास सोच लो, यहाँ पे 3-4 किलोमीटर्स में आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक हिस्ट्री है। आप वो सब यहाँ पर देख सकते हो, यू नो, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ के हेरिटेज को। यहाँ पे आपको आके ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई यू नो कोई एक बहुत ज्यादा मॉडर्न जगह पे आ गए, ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली में वो ब्रिटिश एरा के टाइम पर ही आ चुके हो। और मेरे पीछे ही है जीपीओ, सो ये जीपीओ है, यू कैन सी दिस बिल्डिंग। सो ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस, एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है कोलकाता में। और ये है इंडिया की फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो 1727 में शुरू हुआ था। एंड ये है बीबीडी बाग में, एंड ये हेडक्वार्टर्स है कोलकाता डिवीजन का। तो यहाँ पर भी एक म्यूजियम है जो पोस्टल सर्विसेज के बारे में बताता है। सो उस टाइम के जो रिमेन्स है वो डिस्प्ले किए हुए, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप आ रहे हो तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। डिजिटल एरा में भी ये पोस्टल सर्विसेज का हब है, लेटर्स, स्पीड पोस्ट एंड स्टैम्प्स का। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। बेसिकली ये पहले फोर्ट विलियम का ही पार्ट था, बट अभी ये जीपीओ का पार्ट है, और इस साइड में है जीपीओ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ओल्ड फोर्ट विलियम को तोड़ दिया गया था एंड ये बिल्डिंग बनाया गया था। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ राइटर्स बिल्डिंग। सो दिस इज द राइटर्स बिल्डिंग, as you see, ये काफी हिस्टोरिक बिल्डिंग है कोलकाता में। एंड अगर आप कोलकाता आ रहे हो देन एब्सोल्युटली यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। इसे 1777 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था फॉर जूनियर राइटर्स, इसीलिए इसे राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। तो ये कोलकाता की फर्स्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग है। सो बेसिकली राइटर्स बिल्डिंग ने बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को विटनेस किया है, हमारे इंडिपेंडेंस के बहुत सारे इवेंट्स को विटनेस किया है। एंड यहाँ की एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 3 रेवोल्यूशनरीज बिनोय बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन का मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस एंड बहुत ज़्यादा क्रूअल थे टुवर्ड्स इंडियन प्रिजनर्स। एंड ये ऑब्वियसली कोई भी इंडियन देख नहीं पाएगा। एंड इस पॉन्ड को कहते हैं लाल डिग्गी, द रेड पॉन्ड। सो बेसिकली इसे रेड पॉन्ड इसीलिए कहा जाता था क्योंकि होली के टाइम पे ये पूरा रेड हो जाता था बिकॉज ऑफ कलर्स। तो जब ब्रिटिश ने हम पे कब्जा कर लिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे, तो उन्होंने ये पॉन्ड को क्लीन करवा दिया। एंड इस पॉन्ड में सिर्फ प्योर फ्रेश वाटर होता था और ये पानी सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही सप्लाई होते थे। एंड ये पॉन्ड एग्जैक्टली राइटर्स बिल्डिंग के ऑपोजिट में है। बेसिकली 1756 के टाइम पर ब्रिटिश धीरे धीरे कब्जा जता रही थी बंगाल पर, यू नो, धीरे धीरे लैंड को कब्जा कर रही थी, यहाँ के बिजनेस को कब्जा कर रही थी, ट्रेड में टैक्सेस नहीं दे रहे थे। सिराजुद्दौला जो उस टाइम पे बंगाल पे रूल किया करते थे, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ने तो यहाँ पर पूरा फोर्ट ही बना दिया है, जबकि वो एक जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी है। उन्होंने फोर्ट बिल्ड कर दिया
जस्ट इमेजिन, मतलब आप कहीं पे ट्रेड कर रहे हो, आप अपना वहाँ पे पूरा आर्मी खड़ा कर दोगे। 1756 में सिराजुद्दौला ने जो फोर्ट विलियम है उस पर अटैक किया एंड वहाँ पे जो सारे लोग थे उनको प्रिजनर्स बना लिया था एंड एक छोटे से रूम में रख दिया था। कुछ लोग उसमें मर गए क्योंकि ऑब्वियसली घुटन और भूखे प्यासे, एंड यही चीज का ब्रिटिश ने इस चीज को बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया, इस चीज को बहुत बड़ा इशू बना दिया एंड अपने गवर्नमेंट को बोला कि हमारे पे इतना अत्याचार हुआ, वहाँ पे जो बच्चे थे और बहुत सारी वुमेन थी, उन सबको भूखे प्यासे घुटन की वजह से वो सब मर गए और 160 या 170 के आसपास लोग छोटे से कमरे में बंद कर दिए गए थे। तो इस इशू को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। वैसे ऑफिशियल नंबर्स 60 to 70 के आसपास है जो लोग थे ब्रिटेन में, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड उन्होंने फिर लॉर्ड क्लाइव को भेजा अटैक करने के लिए एंड सिराजुद्दौला को डिफीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट ईयर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की युद्ध हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। इस ट्रेजेडी को बोलते हैं ब्लैक होल इवेंट, जो एक काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश हिस्ट्री में। सेंट जॉन्स चर्च ब्रिक्स एंड पत्थर से बनाए हुए, तो उस टाइम पे ना पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर होते थे एंड इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। तो यहाँ पे जो सारे पत्थर आए थे वो थे एक मुगल जो टाउन था, वहाँ पे लोग नहीं रह रहे थे। मालदा में गौर करके एक जगह है, तो वहां से सारे पत्थर, वहां के जो सारे मॉस्क एंड वहां के जो सारे बिल्डिंग्स है, वहां से जो पत्थर थे वो यहाँ पर लाकर इस चर्च को बनाया गया था। एंड इस चर्च में ये बेसिकली फर्स्ट ब्रिटिश चर्च है इंडिया में। वैसे चर्च बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जनरली, मतलब है ना, चर्च जैसे पैरिसन चर्च या फिर कैथोलिक चर्च, रोमन चर्च, तो ये फर्स्ट ब्रिटिश चर्च था, तो इसे एंजेलिकन चर्च बोलते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक होल इवेंट का जो एक पत्थर जो जिसमें एक मोमेंटो बनाया गया था, वो आप देख सकते हो इस चर्च में। सो मैं ये देखना चाहती थी बट मैं नहीं देख पाई क्योंकि ऑब्वियसली आज चर्च बंद था। जो जॉन हॉलवेल जिन्होंने ब्लैक होल इवेंट को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया था, रूम में वो खुद भी था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर इस इवेंट को बताया था। सर्वाइवर था वो, एक सर्वाइवर था बेसिकली। मेरी बहन यहाँ से प्रॉम्प्ट कर रही है मुझसे एंड वो एक सर्वाइवर था, तो उसका भी, एंड वो लेटर जाके वो गवर्नर जनरल भी बनता है, तो उसकी भी आप यहाँ पर आप उसका ग्रेव भी देख सकते हो। सो या इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। तो उससे ये पता चलता है कि कभी कभी झूठ बोलना, बड़ा चढ़ाकर कोई इवेंट को आप अगर बताओगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस आप हासिल तो ज़रूर कर लोगे बट हिस्ट्री में तो हिस्ट्री आपको नहीं छोड़ेगी। तो या आप चाहे कुछ भी हासिल कर लो, उस टाइम पे आप जीते जी आप हासिल कर लोगे, बट ऑब्वियसली हिस्ट्री को तो नहीं हटा सकते हो ना। जो रियल है वो तो सच तो सामने आ ही जाता है एंड उसके बाद आपको पता चल ही सकता है। हिस्ट्री में हम उसे ऐसे ही याद करते हैं। कलकत्ता आ रहे हो तो आप डेफिनेटली इस जगह पे बीबीडी बाग में अगर आप आओगे एंड यहाँ पर आप वॉक करते करते सारे कॉलोनियल के जो बिल्डिंग्स है आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो बाहर से। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई ब्रिटिश एरा में पहुंच गए हो एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि पूरा डिफरेंट कोलकाता का आपको पिक्चर देखने को मिलता है। जैसे नॉर्थ कोलकाता टोटली डिफरेंट हो जाता है, साउथ कोलकाता टोटली डिफरेंट दिखता है। ये जैसे दिल्ली का वो जो नहीं है रेड रोड, उस टाइप का जो रोड्स है ये वैसा दिखता है पूरा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ब्रिटिश एरा वाले बिल्डिंग्स आपको दिखते हैं। सो आप यहाँ पर बहुत सारे वॉक्स भी होते हैं, हिस्ट्री वॉक्स भी होते हैं। सो आप ऐसे ही वॉक्स पे मेरे साथ आ ही सकते हो, बट हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बट डेफिनेटली हम मिल के हिस्ट्री की बहुत सारी बातें, हम हिस्ट्री की बहुत सारी इंसिडेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे कल्चर को, हमारे हिस्टोरिकल कल्चर को। सो अगर आप ऐसे चाहते हो कि आप मेरे साथ वॉक्स पे जाना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। एंड मेरी आज की व्लॉग यहीं तक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये थोड़ी बहुत नॉलेजेबल होगी आपके लिए भी एंड कुछ आपको नया सीखने को भी मिला होगा, नया जानने को मिला होगा। सो मेरी आज की व्लॉग यहीं तक। सो डू गिव अ थम्स अप एंड डू लाइक एंड कमेंट। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।